महाशंकर से, महागुरु से पूछते हैं कि आप जो है कैसे हमारे बच्चों को मिलेंगे। तो माता भगवती और भगवान शंकर का जो संवाद है वो मार्कंडेय पुराण में पूरा विस्तृत बताया गया है, जिसको भगवान वेद व्यास ने लिपिबद्ध किया और हम सबको वह गुरु गीता के माध्यम से मालूम है। उसमें लगभग पौने 200 श्लोक हैं। जो एक श्लोक जो गिरी बताया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, वो श्लोक वहां से ही आया हुआ है। तभी हम क्या करते हैं, उस साकार परम ब्रह्म को याद करते हैं और फिर आगे की क्रिया शुरू करेंगे। तो आप सब लोग जो है अपना म्यूट कर लें, कमर सीधी कर लें, हाथ गोद में रख लें। मैं कुछ श्लोक बोलूंगा, उस श्लोक को आप जो है मन ही मन दोहराएं और उसको समझने की कोशिश करें। आंखें बंद, हाथ गोद में, उस साकार परम ब्रह्म को हम याद करते हैं। ओ ब्रह्मानंदम परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वदि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय विषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे गुरु सत्ता, जो ब्रह्म के आनंद को हमें बता दे, जो हमें परम सुख दे दे, जो है एक है, नित्य है, विमल है, अचल है, सत्य है, जो सभी भावों से परे है, सभी गुणों से परे है, जो सभी द्वंद्वों से परे है, जो आकाश के समान ऊंचा और दृढ़ है, ऐसे गुरु सत्ता को कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। जो शिष्यों के संताप को हरण कर ले, जो शिष्यों को तत्त्वमसि तत्त्वमसि तत्त्वमसि, वह तू ही है, वह तू ही है, वह तू ही बता दे, ऐसे सदगुरु को कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। जो शिष्यों को सत्य चित्त आनंद का स्वरूप दिखा दे, सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है, जीवन क्या है, उसका मार्ग दिखा दे, वो सदगुरु को कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। ऐसे साकार परम ब्रह्म गुरु सत्ता को चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हम आज की उनको यहाँ पे उपस्थित करके आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। आज का विषय है ध्यान। पता नहीं आप लोगों को ध्यान के बारे में जानकारी है या नहीं है, तो मैं एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाना चाहूँगा ताकि जो है उस बेस आपको ध्यान के बारे में जानकारी हो जाए। या है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नहीं बात है। मेरी बहुत सारी चर्चाएं होती हैं लोगों से, मैं पूछता हूँ भाई ध्यान क्या है, तो कोई बोलता है भैया ध्यान जो है एक ऐसी चीज है जहाँ पे एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। अच्छी बात है। दूसरा व्यक्ति एक विपरीत बोलता है, भैया ध्यान ऐसी चीज है जहाँ पे सब कुछ लुप्त हो जाता है, जहाँ पे किसी पे ध्यान नहीं किया जाता है। ये दोनों अलग अलग बातें प्रचलित हैं। अगर आप 10, 15, 20 लोगों को पूछोगे तो ये दोनों बातें निकल के आएगी। कोई व्यक्ति कहेगा कि ध्यान वो चीज है
जहाँ पे एक जगह पे हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान, और उस ध्यान को हम उस चीज को हम चिंतन और मनन करते हैं। दूसरा व्यक्ति कहेगा कि ध्यान वो चीज है जहाँ पे हम सब कुछ भूल जाते हैं, किसी चीज को हम याद नहीं रखते हैं। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं और दोनों ही सत्य हैं परिप्रेक्ष्य में, ये अलग अलग स्टेज में हैं। तो आज ध्यान शुरू करने के पहले मैं कुछ प्रश्न या कुछ जानकारी आपको देना चाहूंगा या लेना चाहूंगा। जैसे मेरे सामने टीवी चल रहा है या मेरे सामने कोई दृश्य हो रहा है, तो आंखें तो देख रही हैं, आंखें देख रही हैं। अगर मेरा मन, मेरा ध्यान, सर मन नहीं, मेरा ध्यान उस दृश्य पे ना हो तो मुझे वो दृश्य दिखाई देगा क्या, भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से हो। दूसरा उदाहरण, अगर मैं कुछ सुन रहा हूँ, जैसे मैं अभी लेक्चर या जो भी है आपका डिस्कोर्स चल रहा है या ध्यान के बारे में माहिती दे रहा हूँ, अगर आपका ध्यान मेरे शब्दों पे नहीं है तो आपको शब्द सुनाई देंगे क्या? तीसरी बात, अगर कोई चीज मुझे, यहाँ से मैं रास्ते में जा रहा हूँ वहां से और गाड़ी आ रही है और मैं मेरे आंखों के सामने से गाड़ी आ रही है और फिर भी मेरा ध्यान दूसरी जगह पे हो, तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जो कुछ फिजिकल एस्पेक्ट्स हमें, जो देखना, सुनना, लिखना, जैसे कि किसी माँ को, माँ बोलती है बच्चे को, बेटा तू ध्यान से पढ़, क्या बोलती है? बेटा तू ध्यान लगा के पढ़। बॉस ऑफिस में क्या बोलता है? तुम ध्यान लगा के काम करो, फोकस फोकस करो। कि ध्यान है क्या भला? ये बड़ा बहुत विलक्षण चीज है। तो उसको, ध्यान को समझने के लिए पहले हम लोग यह प्रक्रिया देखते हैं कि हमारा किसी भी चीज को देखने के लिए, किसी चीज को समझने के लिए, किसी चीज को सुनने के लिए प्रक्रिया क्या है। उस प्रक्रिया को जब समझ लेते हैं तब चीजें जो है हमें थोड़ी सी, फिर ध्यान की चर्चा करेंगे तो आसानी हो जाएगी। जैसे कि हमने कोई, पहले हमारा मन कैसे, हम क्या करते हैं, पहले कोई चीज देखते हैं, देखने के बाद में उसकी कल्पना करते हैं, कल्पना करने के पश्चात उसको जो है हम अपने विजडम से, अपनी बुद्धि से उसका अवलोकन करते हैं। अवलोकन करने के पश्चात उसके हमारे संस्कार है, जो चित्त है, वो चित्त उसका जो है, उस अपने जो है उसका अवलोकन जो आया है अपने पूर्व संस्कार के वजह से उसका जो है एक आउटपुट देता है। आउटपुट जो है अहंकार के पास में जाता है, अहंकार जो है उसका निर्णय लेता है और फिर वो व्यक्ति जो है उस कर्म को, क्रिया को करता है। तो पहला क्या सर जी, जैसे कि पहला देखो 5 चीजें हो गई। मैंने किसी चीज को देखा, जैसे मेरे सामने एक अच्छी मूवी चल रही है या कोई एक अच्छा पिक्चर है, उसको मैंने देखा। देखने के बाद में मन ने, आंखों ने देखा, मतलब ये फिजिकल एस्पेक्ट है, आंखों ने देखा। आंखों ने देखने के बाद में मन ने उसका अवलोकन किया, उसके संकल्प विकल्प किए। मन ने उस संकल्प विकल्प को अपने विजडम, बुद्धि को दिया। बुद्धि ने अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार ही अच्छा है या बुरा है ये इंफॉर्मेशन जो है चित्त को दिया। चित्त ने पूर्व संस्कार के वजह से, यार ये चित्र जो है, ये ऐसा दृश्य जो है पहले भी हुआ था या पहले भी हुआ था, ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, अपने पूर्व पूर्व संस्कार या पूर्व एनवायरमेंट के हिसाब से वो अपना डिसीजन देगा। वो उसके बाद में जो है अहम यानी मैं के पास में आएगा और अल्टीमेटली डिसीजन होगा। तो यहाँ पे 5 चीजें हैं। दृश्य दिखाई देना, आंखों ने देखा। अगर आंख देख ले और मन उसमें न रहे तो ये आपका जो दृश्य है वहीं पे कट ऑफ हो जाएगा। आपको दृश्य सामने दृश्य होते हुए भी आपको दिखाई नहीं देगा। आप कोई शब्द सुनाई दे रहा है लेकिन उसमें मन ना हो तो जो है आपको जो है कोई शब्द सुनाई नहीं देगा। जैसे अभी मैं, हम लोग लेक्चर ले रहे हैं, अगर आपका ध्यान दूसरी जगह पे है, मन दूसरी जगह पे है, आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो जो है सुनाई देगा ही नहीं। तो पहले बाहर के आवरण यानी देखना, सुनना, स्पर्श करना, गंध लेना, ये सब चीजें जो है बाहर के इनपुट हैं। इन इनपुट का प्रोसेस जो है पहला ये इनपुट हो गया, उसके बाद में मन के पास में जाता है। मन उसको अपने हिसाब से उसका अवलोकन करके वो है बुद्धि को देता है। बुद्धि अपने
वह अपने हिसाब से उसका जो है निर्णय लेकर के ये चित्त को देता है। चित्त जो है पूर्व संस्कारों के हिसाब से अपना एक आउटकम जो है वो अहंकार को देता है। अल्टीमेटली अहंकार उसका डिसीजन लेता है कि भाई ये दृश्य मेरे लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, मुझे देखना है या नहीं देखना है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो चार चीज हैं ये किसी भी चीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे स्कूल में आप देख लो या कॉलेज में देख लो, कहीं भी देख लो, किताबें तो एक ही होती है सभी के पास में, टीचर भी एक ही होता है, लेकिन जो बच्चा पढ़ता है तो पढ़ तो सामने किताब है, किताब सामने रखी हुई है, लेकिन उस पढ़ते समय उसने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ने क्या काम किया, उसके पश्चात ही उसको जो पढ़ा है वो समझ में आता है या नहीं समझ में आता है। तो ये प्रक्रिया, क्योंकि सभी के पास में वही किताब है, सभी को टीचर वही पढ़ा रही है, लेकिन इन चार जो चीजें हैं, कौन सा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये बातें हमें समझ में आनी चाहिए। तो हर चीज में प्रोसेस चालू होती है। तो अब ये चीजें कैसे, हमारे ऋषि मुनि ने बहुत इस पर रिसर्च किया, तो बोला कि अगर किसी भी चीज को सचमुच करने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक कल्पना आई, कल्पना हमारे स्वभाव में आया, स्वभाव हमारे संस्कार में आया, संस्कार के बाद में हम कर्म करते हैं। जैसे कल्पना पहले जो है चीज हमारे जो है अवलोकन हुआ, अवलोकन करके वो हमारे संस्कार में आया, संस्कार जो है हमारे जो है स्वभाव में आया, स्वभाव से संस्कार में आया, वो हमारा कर्म बना। यानी कोई भी कार्य करने के लिए उसका विचार और कर्म, ये दोनों मिला करके एक कार्य करते हैं, और जो विचार आता है उससे कार्य श्रृंखला बनती है, उससे आदमी की एक पर्सनालिटी बनती है, उसका एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी इन चारों चीजों पे डिपेंड करती है। जैसे कि देखने वाला तो या सुनने वाला एक ही शब्द है, जैसे कि कोई बोले अहम ब्रह्मास्मि, राइट, एक शब्द कोई बोला, अहम ब्रह्मास्मि बोला, इस शब्द है मात्र, लेकिन इस शब्द का अवलोकन अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से किया। जिस व्यक्ति के इस शब्द का, जिस व्यक्ति का अवलोकन मन, बुद्धि और चित्त ने, पूर्व संस्कार और अहंकार ने मिलकर के लिया, उसके हिसाब से उसको अहम ब्रह्मास्मि का स्वरूप सुनाई देगा। ऋषि मुनि जब अहम ब्रह्मास्मि बोलता है तो जो है सचमुच वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। लेकिन हमारे जैसे और आपके जैसे लोग अगर अहम ब्रह्मास्मि बोले तो ये सिर्फ हमारे लिए एक मात्र शब्द बन के रह जाता है। जैसे गायत्री मंत्र सभी लोग बोलते हैं, गायत्री मंत्र जो है बोलते हैं सद्बुद्धि की मंत्र है, लेकिन आप देखो कितने लोग गायत्री बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, लेकिन सद्बुद्धि आपको कहीं दिखाई देती नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्योंकि वो शब्द से ही बोलता है, क्योंकि इसके अंदर इन चारों की भागीदारी नहीं है। जब तक इन चारों की भागीदारी नहीं होगी तब तक जो है शब्द सिर्फ शब्द बन के रह जाएंगे, जो दृश्य है दृश्य बन के रह जाएगा, कोई उसका आउटपुट नहीं आएगा। तो इन चारों की भागीदारी से जो है आपका जो है एक पर्सनालिटी डेवलप होती है। इन चारों ने क्या क्या रोल निभाया उसके हिसाब से आदमी का एक व्यक्तित्व बनता है। उसको भाई हाँ, ये XYZ पर्सन ऐसा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जो चार लोग हैं उसके, कौन से चार लोग, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों के किस तरह के उसके अंदर इंग्रेडिएंट है, उसके हिसाब से उसे पर्सनालिटी बनती है। ऋषि मुनि ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया कि भाई तो ये जो पूरा प्रपंच है, जो व्यक्ति का पर्सनालिटी है, ये पर्सनालिटी का व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, ये इन चारों चीजों से बनता है। तो क्यों ना वो इन चारों चीजों को रिफाइन किया जाए, इन चारों चीजों को रिफाइन किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक प्रक्रिया बनाई, उस प्रक्रिया को नाम दिया ध्यान। एक प्रक्रिया बनाई, उस प्रक्रिया का नाम दिया ध्यान। तो ध्यान का जो डेफिनेशन जो ऋषि मुनि ने दिया है, किसी भी वस्तु को, रूप को, रस को, गंध को, या किसी भी वस्तु को, आप जैसे मैटर को अपने मानस पटल में लेकर आना, और उसको जो है मानस पटल में ला करके, मन में ला करके उसको अपने मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार से उसके चारों तरफ घुमाना। जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, बैठ करके आंखें बंद कर ली और मैं हिमालय को अपने मानस पटल में लेके आ रहा हूँ। ये हो गया मन की प्रक्रिया। मैंने जो है हिमालय को अपने मन में मानस पटल पे लेके आ गया, ये पहला काम हो गया मन का। बुद्धि ने ये बोलना शुरू किया
यार ये हिमालय तो बड़ा अति सुंदर है, बड़ा दैवी है, ये विलक्षण है, यहाँ से गुरु सत्ताएं, ऋषि मुनि सभी संस्कार निकलते हैं, ये बहुत पुण्यवान जगह है। ये है हमारा बुद्धि ने इसका उसका अवलोकन किया। बुद्धि ने अवलोकन करने के पश्चात उसको दे दिया जो है चित्त को। चित्त ने क्या किया, अपने पूर्व संस्कार में बताया, हाँ मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ और मैंने बहुत सारी इसकी कहानियां सुनी हैं, यहीं पे जो है सप्त ऋषि रहते हैं, यहीं पे राम रहते हैं, यहीं पे कृष्ण रहते हैं, यहाँ पे ही पैगंबर रहते हैं, यहीं पे सब लोग रहते हैं। चित्त ने अपना ये एक अपना विजडम दे दिया, चित्त ने अपनी एक आउटपुट दे दिया। उसके पश्चात जो है वो आता है अहंकार में। अहंकार जो है सुनता है उसको और उस पर डिसीजन लेता है, वाह ये हिमालय जो है बड़ा सुंदर है। ये बार बार कल्पना कल्पना करना, बुद्धि में लाना उसको जो है, तो क्या होगा, आस्ते आस्ते जो है हमारा जो व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व में हमने क्या किया, पहले उस हिमालय के चित्र को देखा, चित्र को देखने के बाद में हिमालय के अंदर जो उसके गुण हैं, जो उसकी गुणता है, उसको महसूस किया विजडम के द्वारा, ये इसके गुण हैं। उस गुण के बाद में उसके क्या दैवी लक्षण है, उसका हमने जो है अपने आत्मसात किया। तो हिमालय का एक आउटर फिजिकल अपीयरेंस, उसके बाद में उसका जो है उसमें गुण क्या है, उसमें मैटर क्या है, उसके क्या क्या गुणवत्ता है, उसके बाद में उसमें दीव भाव क्या है, उसकी श्रद्धा क्या है, उसको जो इन तीनों के मिला करके जो है अहम ने, मैंने एक जो है हिमालय का सुंदर बनाया, दृश्य बनाया। और अगर मैं सतत उसका चिंतन करता रहूंगा तो उस दिव्यता की, उस गुणता की, उस हिमालय के जितने भी गुण हैं आस्ते 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 मेरे अंदर आने लगेंगे। इसका एक दूसरा उदाहरण देख लीजिए। आपको जैसे कि बहुत सारे भाई बहन जो है स्मोक करते हैं, या समझ लो पिज्जा, चलो पिज्जा का उदाहरण ले लेते हैं। ये पिज्जा एक चीज है, पहले इसकी कल्पना आती है कि यार पिज्जा बहुत अच्छी चीज है, तो पिज्जा की कल्पना आई। पिज्जा की कल्पना आने के बाद में वो जो है उसका रस जो है, अरे यार बहुत अच्छा है यार, मेरे वो दोस्त ने बताया था बहुत अच्छा है, डोमिनो वाला भी अच्छा है और पिज्जा वाला भी अच्छा है और ये कैलिफोर्निया वाला भी अच्छा है। तो ये तीनों झगड़ा होने के बाद में कल, हाँ विजडम ने क्या बोला कि नहीं यार कैलिफोर्निया वाला पिज्जा बहुत अच्छा है। और फिर जो है संस्कार के पास जो है चित्त के पास में आता है, चित्त ने बोला यार हाँ बराबर आप सही बोल रहे हो, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जो है कैलिफोर्निया पिज्जा में गया था तो बहुत अच्छा अति उत्तम क्वालिटी का उसने पिज्जा दिया। और फिर जो है उसमें से रूस जस्ट बिना पिज्जा खाए ही हमारे अंदर है उसके जूस, उसके रस, उसका स्वाद सब कुछ आने लगता है। और हम फिर जो है तुरंत फोन उठाते हैं, पिज्जा ऑर्डर करते हैं। और ये साइकिल जो है ना चलती रहती है। ये मेरा व्यक्तित्व बन गया, बार बार पिज्जा का तलब लेना और ऑर्डर करना पिज्जा, और ये जो है प्रक्रिया घूमती रहती है। वैसे ही होता है, जो आदमी दारू पीता है, जो आदमी स्मोक करता है, उसकी पहली भावना जो है, उसकी पहली भावना जो है आप उसमें रिवर्स होता है, उसमें रिवर्स जो है उसमें रिवर्स डायरेक्शन में होता है। जैसे कि रिवर्स में से पहले जो है चित्त बोलेगा यार बहुत दिन हो गया है, वो जो तलब जो थी ना उसमें उल्टा रिवर्स काम होता है कि भाई बहुत दिन हो गए कि वो जो अच्छी वाली चीज है मदिरा वो हमने पी नहीं है। और विजडम के बाद में जाएगा, विजडम बोलेगा हाँ यार वो जो है विजडम जो है बहुत, वो मदिरा हमने बहुत दिन से पिया नहीं है, वो उसको हो गए कम से कम जो है कम से कम एक हफ्ते हो गए। और फिर जो है मन पे जाएगा, तो मन जो है उपद्रव शुरू करेगा, यार हमको पीना चाहिए मदिरा, जो है ढूंढो कहाँ है मदिरा। और फिर जो है आंखों को बोलेगा चलो ढूंढो कहाँ है मदिरा, हाथों को बोलेगा टाइप करो, फाइंड आउट करो कि हमारे नियरेस्ट दुकान कौन सी है मदिरा की। तो ये उल्टा ही प्रक्रिया भी होती है, सीधी प्रक्रिया भी होती है। आप ये मान लो ये सर्कल है, सर्कल में उल्टा और सीधा कुछ नहीं होता है। सर्कल में जो वृत्त है, अभी सर्कल है वृत्त, यानी जो उसमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट आपको कहीं दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाया देगा। तो ये क्या हो जाता है, ये वृत्ताकार हो जाता है। ये क्या है, ये वृत्ताकार हो जाता है। ये है टोटल प्रक्रिया किसी भी चीज करने के लिए। तो हमारे ऋषि मुनि तो ऋषि मुनि है, वो तो आइंस्टाइन से भी बड़े हैं। जैसे आइंस्टाइन ने बताया E=mc², और जो है न्यूटन ने बताया कि एक्शन रिएक्शन आर अपोजिट इन नो कि इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ऐसे हमारे ऋषि मुनि ने बहुत सारे सूत्र दिए। अभी हम सब लोग जो है बड़े बुद्धिजीवी हैं, हम आइंस्टाइन के सूत्र को जानते भी नहीं है, फिर भी हम मानते हैं हाँ ये सही है, E=mc²। वैसे ही हमारे ऋषि मुनि भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो बताया अच्छा सही बताया। तो उसमें क्या बताया हमने, उसने बताया कि ये जो हमारा शरीर है, ये जो मैं है, ये 4 भागों में बटा हुआ है। ये जो मैं हूं ये 4 भागों में बटा हुआ है। जो मैं ये दिख रहा हूं
ये जो मैं दिख रहा हूं वो है, उसको बोलते हैं स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी। जो मेरे हाथ हैं, पैर हैं, आंख है, नाक है, मुंह है, जो है बाल है, ये है मेरा फिजिकल बॉडी, जिससे मैं बाहर से दृश्य लेता हूँ, सुनता हूँ, स्पर्श लेता हूँ। ये है फिजिकल बॉडी। इसके अंदर एक और बॉडी है, उसका नाम है एस्ट्रल बॉडी या सूक्ष्म शरीर, जो मन बुद्धि चित्त है। ये जो है हमारे जो है सूक्ष्म के पार्ट में। उसके बाद में जो उसका डिसीजन लेता है वो है हमारा कारण शरीर। तो यह स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है, जो दूसरा एक उसके अंदर शरीर जो ये अवलोकन कर रहा है, बुरा मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो अवलोकन कर रहा है, वो है हमारा जो है सूक्ष्म शरीर। और उसके अंदर एक बैठा हुआ है कारण शरीर। तो क्या हो गया, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, और जो सचमुच का मैं हूं वो उसके अंदर बैठा हुआ है, वो चौथी परत है। यानी मैं, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। तो ये चार भाग हो जाते हैं। एक तो फिजिकल बॉडी जो है बाहर को देख रहा है, जगत को देख रहा है, समझ रहा है, उसको टच करके उसको देखा जा सकता है। दूसरा जो है, जो पूरा अंदर बैठ करके पूरी क्रिया को कर रहा है, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर या एस्ट्रल बॉडी। जो मन बुद्धि चित्त अहंकार मैंने बताया, ये जो है हमारे जो है, ये हमारे जो सूक्ष्म शरीर के पार्ट हैं। और उसके पश्चात है ये कारण शरीर, ये जहां से इसकी उत्पत्ति मन बुद्धि चित्त अहंकार की भी उत्पत्ति कहीं से होती है, वो होती है कारण शरीर से। और इन सबको जो धारण करने वाला है उसका नाम है मैं यानी आत्मा। तो मैं जो हूं, मैं जो राजेश, मेरा जो सो कॉल्ड नाम राजेश है, ये तो मेरा फिजिकल बॉडी का नाम है। इस फिजिकल बॉडी में तीन पार्ट और हैं। एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है, और इसके अंदर बैठी हुई एक मेरी आत्मा है। तो वो जो है शुद्ध, उससे राजेश से कोई लेना देना नहीं है। और जो आत्मा है इन तीनों शरीर को धारण की हुई है, लेकिन ये तीनों शरीर वो नहीं है। मतलब जो आत्मा है, इस आत्मा के ऊपर इन तीन शरीर का आवरण है, और वो तीन शरीर को पहने हुई है, लेकिन वो तीन शरीर नहीं है। जैसे ये शर्ट है, ये कुर्ता है, ये कुर्ता मैं पहना हुआ हूँ, मतलब मैं पहना हुआ हूँ, लेकिन मैं एक कुर्ता मैं नहीं हूँ। मैं एक कुर्ता निकाल कर दूसरा टी शर्ट पहन लूंगा, बनियान पहन लूंगा, या कुछ जब्बा पहन लूंगा, तो ये मैं बदल सकता हूँ। वैसे ही ये जो कारण से जो हमारा जो आत्मा है, वो जो है वो कारण, सूक्ष्म, स्थूल तक के आवरण को पहना हुआ है। वो दिखाता है कि वो आत्मा ने उस तीनों शरीर को पहना हुआ है, लेकिन वो तीनों शरीर वो आत्मा नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा सा जैसे कि फिर से एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे कि ये शर्ट है, शर्ट पहन करके राजेश दिख रहा है, हाँ भाई ये राजेश भैया हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये शर्ट राजेश नहीं है, ये मेरा आवरण है। वैसे भी जो आत्मा है उसके ऊपर तीन आवरण है, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। उसको तीनों शरीर को पहना हुआ है, वो है आत्मा। वो आत्मा ये तीनों शरीर नहीं है, लेकिन वो आत्मा ने तीनों शरीर को धारण किया हुआ है। ये डिफरेंस है। तो ये पहली बात हो गई, कैसे प्रक्रिया काम करती है। जैसे हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तो उसका अवलोकन कैसे होता है, तो वो पहले हमने इसको समझा। कोई भी चीज देखा तो उस दृश्य देखने के पश्चात चार लोगों की भागीदारी होती है। एक का नाम है मन, एक का नाम बुद्धि, एक का नाम चित्त, एक का नाम अहंकार। ये चार लोग भागीदारी करते हैं, उससे आदमी की पर्सनालिटी बनती है। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात ये हो गई कि जो ये शरीर है, ये जो मैं हूं, ये मैं आत्मा हूं, ये तीन भागों से बना हुआ है। एक है स्थूल, एक सूक्ष्म, एक कारण। इनका मैंने आवरण को अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है। तो ये दो बातें अगर समझ में आ गई तो हम जाते हैं आगे। ध्यान, मैंने बता रहा था, ध्यान जो है, ऋषि मुनि क्या बोलते हैं, ध्यान की डेफिनेशन में क्या बोलते हैं, इन प्रक्रिया को समझने के पश्चात ऋषि मुनि क्या बोलते हैं कि कोई भी प्रक्रिया, जो भी चीज है हमें बाहर दिख रही है, अगर उस ढंग से हमें बनना है, जैसे कि बुद्धिमान तो
बहुत लोग होते हैं जो बैंक में डकैती करता है, जो साइबर क्राइम करता है, सोचो कितना बुद्धिमान रहेगा वो, मतलब कितना प्रिकॉशंस लेकर के, यार यहाँ से जाऊंगा तो ये चोर पुलिस आ जाएगा, यहाँ पे तो ये यहाँ पे होएगा, ये चीजें यहाँ से हो जाएंगी, मतलब कि कितना बुद्धिमान है, उसका बुद्धि कितनी तीव्र है। लेकिन उसमें एक बात की कमी है, मतलब उसके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो चारों चीज है ये अलाइन है किसके ना, जो है एक अलग कर्म के लिए। तो ये चीजें जो है ये स्थूल सूक्ष्म शरीर के हैं, लेकिन जो इनको अगर हम डेवलप करके उसको चेंज करके हम उसको जो है चेंज कर दें तो चीजें जो है अलग डायरेक्शन में जा सकती है, उसको जो है बदला जा सकता है। तो बदलने के लिए ऋषि मुनियों ने 3 कर्म बताए हैं। जैसे हमने समझा कि हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इनमें 3 अवगुण हैं। कौन से गुण हैं? जो है स्थूल शरीर में आदमी को तृष्णा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हर चीज की तृष्णा है। तो ये उसके अवगुण है, किसके? स्थूल शरीर के। सूक्ष्म शरीर का अवगुण क्या है? उसकी वासना है। सूक्ष्म शरीर में वासना रहती है। वासना यानी हर चीज के लिए अधिग्रहण करना, वो है वासना। और जो है कारण शरीर का जो है सबसे बड़ा दुष्कर्म, ये जो है उसका प्रॉब्लम है अहंकार। तो 3 चीजें होगी, तृष्णा, दूसरी हो गई जो है वासना, तीसरी हो गई अहंता। तो इनको, ये 3 हमारे प्रॉब्लम है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण के। इन तीनों प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम नहीं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके। अगर इसको हम चेंज करके, हमने तृष्णा को चेंज करके निष्ठा यानी सत्कर्म में लगा दिया, ये बदल जाता है। तो जो है जैसे कि आइंस्टाइन ने क्या किया, एक बहुत विजडम के साथ में उसने परमाणु हथियार, उसने जो है एटम लिए, एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, एंड देन ही फर्दर वेंट डाउन एंड ही ट्राई टू ब्रेक करके उसने फार्मूला बनाया कि E=mc²। अगर ये इस पे एक्सपेरिमेंट किया जाए तो एक बहुत बड़ा विस्फोटक चीज हो सकता है। वही हमारे ऋषि मुनि ने भी किया। ऋषि मुनियों ने भी अंदर में वही E=mc² बताया, और आइंस्टाइन ने फिजिकल आउटर साइड में बताया, और उसका उपयोग उन्होंने बम बनाने में किया। बम बन करके उसको नागासाकी, हिरोशिमा में डाला गया। तो आइंस्टाइन बड़ा इंटेलिजेंट था, ऋषि मुनि ही था, ऋषि मुनि से कम नहीं था। लेकिन उसका जो लास्ट का जो पार्ट था, जो है स्थूल, जो है जो वासना, तृष्णा और अहंता, ये सही अलाइन नहीं थे। ये अलाइन न होने की वजह से वो जो है उसका दुष्कर्म हो गया, उसका दुरुपयोग हो गया। हमारे ऋषि मुनि क्या करते हैं, वही बात को करते हैं, लेकिन जो है उसको क्या करते हैं, अपना उसको दूसरा शब्द है जो ऋषि मुनि का शब्द है, उसको बोलते हैं निष्ठा, प्रज्ञा और श्रद्धा। तो निष्ठा के आगे तृष्णा का अपोजिट एनर्जी, तृष्णा का अपोजिट एनर्जी क्या है? निष्ठा। और वासना के अपोजिट एनर्जी क्या है? प्रज्ञा। और तृष्णा, अहंता के अपोजिट एनर्जी क्या है? श्रद्धा या भावना। ये तीनों हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण से जुड़े हुए हैं। तो ऋषियों ने ये समझ लिया कि भाई ये तीन चीजें हैं कि एक हमारा शरीर जो है स्थूल, सूक्ष्म, कारण से बना हुआ है, और इसके अंदर मैं आत्मा बैठा हूँ। और किसी भी चीज को ग्रहण करने के लिए ये 4 प्रोसेस होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन दोनों चीज को समझ करके उन्होंने नाना प्रकार के, एक नहीं नाना प्रकार के, अनंत प्रकार के जो है प्रक्रिया बनाई, उसको नाम दिया ध्यान। कैसे इस पर्सनालिटी को, कैसे इस निष्ठा, प्रज्ञा और श्रद्धा को डेवलप किया जाए, उसको कैसे पॉजिटिविटी बनाए, यानी तृष्णा, वासना, अहंता को उलट करके कैसे इनका कन्वर्जन जो है, कैसे इनका कन्वर्जन जो है निष्ठा में, श्रद्धा में और प्रज्ञा में की जाए। तो उनके लिए उन्होंने बहुत सारे ध्यान बताए। ध्यान की डेफिनेशन ये मैंने बताया कि किसी भी वस्तु को, किसी भी मैटर को, किसी भी रूप को, किसी भी रस को, किसी भी गंध को मानस पटल में ला करके उसका पूर्ण रूप से अवलोकन करके, श्रद्धा से, निष्ठा से और प्रज्ञा से अवलोकन करके उसको अपने अंदर लाना
ही ध्यान है। फिर से एक बार बता देता हूं, किसी भी वस्तु को, किसी भी रस को, किसी भी रूप को, किसी भी गंध को, किसी भी प्रकार की क्रिया को, किसी भी दृश्य को अपने मानस पटल में ला करके, अपने मानस पटल में ला करके उसके उसके अंदर निष्ठा, प्रज्ञा और श्रद्धा से के द्वारा उसको डेवलप करने से आदमी की पूरी पर्सनालिटी जो है बदल जाती है। तो ये हो गया हमारा ध्यान का डेफिनेशन। अब समझते हैं भाई उन्होंने टूल्स क्या दिए, अलग अलग टूल क्या दिए हैं, नाना प्रकार के ध्यान। तो ब्रॉडली दो प्रकार के ध्यान होते हैं, ब्रॉडली मतलब अनंत, एक में उसको दो भाग में बांट देते हैं। एक जो है बाहर का ध्यान, एक जो है अंदर का ध्यान। तो ब्रॉडली ये दो भाग हो गए। अब देख लेते हैं बाहर का ध्यान क्या होता है। बाहर के ध्यान में कोई कोई व्यक्ति जो है एक दीपक लगा लेता है, वो दीपक जो है सामने रख लेता है 5 फुट की दूरी पे, और उस दीपक को लगातार देखते रहता है, जो है 2 मिनट उसको देखता है आंखें खुली करके, और फिर से 2 मिनट आंखें बंद करके मानस पटल पे लेके आता है। तो ये है एक ध्यान हो गया बाह्य ध्यान, उसको त्राटक बोलते हैं। कोई व्यक्ति जो है सूरज को देखता है, सूरज को देखता है, तो सूरज को देखता है और बाद में आंखें बंद कर लेता है और फिर से उसको मानस पटल पे लेके आता है। ये हो गया सूर्य ध्यान। कोई कोई चंद्रमा को देखता है, चंद्रमा को देखता है और उसको जो है आपको मतलब मानस पटल पे लेके आता है आंख को बंद करके, और फिर से ध्यान करता है। इसी तरह आकाश, कोई आकाश का ध्यान करता है, कोई जो है समुद्र का ध्यान करता है। ये हो गया दृश्य वाले ध्यान। कोई कोई नाद का ध्यान करते हैं, कोई आदमी बैठ जाता है और समुद्र की लहरों को सुनता है, कोई कोई जो है पंछियों की आवाज को सुनता है, कोई कोई जो है नाद को सुनता है। ये हो गए श्रवण के ध्यान, ये हो गए दृश्य के ध्यान, ये हो गए श्रवण के ध्यान। तो इस तरह के जो है अलग अलग ध्यान जो है बाह्य ध्यान है। लेकिन ध्यान में भी दो तीन 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 प्रक्रिया बताया मैंने। क्या मुझे ध्यान लिया तो पहले तीन चीज होती है। एक तो उसका फिजिकल, मैंने जैसे मैं देख रहा हूँ सूरज का ध्यान समझ लो मैं कर रहा हूँ, तो है तो स्थूल, बड़ा नारंगी लाल कलर का स्थूल, उसका स्थूल भाव हो गया। तो स्थूल हो गया अपनी निष्ठा, उसमें जो है स्थूल लेके आए। बाद में उसकी गुणवत्ता, यार ये जो है जगत का पालन करता है, इसके वजह से ही चर चरा जगत चल रहा है। यानी पृथ्वी में जितनी भी प्राण ऊर्जा, जितनी भी वनस्पति जीव जो है, ये सौर मंडल में जो कुछ भी हो रहा है ये सूरज की वजह से हो रहा है। ये हो गया उसका गुणवत्ता। उसके बाद में और तीसरा भाग, अरे यही तो चेतना देने वाला है, क्योंकि ये पहले भी था, जब मैं था, मैं आज हूं तब भी ये है, जब मैं नहीं था तब भी ये था, और जब मैं नहीं रहूंगा तो भी ये रहेगा। यानी पूरे सृष्टि को चेतना देने वाला यही है। यानी सविता जो है, इसको सूरज, सूरज का ध्यान मतलब कि सूरज का फिजिकल एस्पेक्ट, उसको जो है बहुत सारे लोगों ने इसको सूर्य नाम दिया है। सूरज का जो है उसका जो एस्ट्रल ऑफसेट यानी सूक्ष्म भाव, उसको बोलते हैं प्राण, उसको बोलते हैं आदित्य, उसको आदित्य नाम दिया। और जो है उसका तीसरा एस्पेक्ट उसको बोलते हैं सविता। तो सूरज के 3 नाम हो गए भाई। तो उसके तीन गुणों की वजह से 3 नाम हो गए। जैसे कि हमारे भी 3 शरीर है, वैसे हर एक चीज के 3 चीजें हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हर एक चीजों को 3 भागों में बांट दिया है, फिजिकल, एस्ट्रल एंड कॉस्मिक, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो सूरज के भी 3 भाग हो गए। सभी सूर्य जो दिखाई दे रहा है, जो हीलियम और हाइड्रोजन का बना हुआ, परमाणुओं का बना हुआ जो गोला है, वो है उसका फिजिकल एस्पेक्ट। उसके अंदर जो है जो चेतना है, जो उसके अंदर चेतना, जिसके प्राण है, वो है उसका आदित्य, उसको आदित्य बोलते हैं। उसका नाम, उसको जो है वो उसका एस्ट्रल एस्पेक्ट। और जो उसके अंदर चेतना प्रवाह होता है उसको सविता बोलते हैं, वो है उसका हो गया कॉस्मिक एस्पेक्ट। तो ये है 3 एस्पेक्ट, सूर्य, आदित्य और सविता। फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और कॉस्मिक बॉडी, ये 3 चीज हो गई सूर्य के बारे में। उसी तरह आप चंद्रमा का देख लो। चंद्रमा भाई रात में निकलता है, आप उसको देखो यार ये चंद्रमा है, इसके वजह से रात में हमें उजाला मिलता है, ये इसका होगा फिजिकल एस्पेक्ट। यार इसके वजह से जो है पूरी जो है औषधियां, पूरी जो गुणवत्ता, जो है ऑक्सीजन, ये जो बनते हैं इसकी वजह से बनते हैं, ये हो गया इसका एस्ट्रल एस्पेक्ट।
यार यही अगर ये नहीं होगा तो हमारी पृथ्वी चल ही नहीं पाएगी। ये हो गया उसका कॉस्मिक एस्पेक्ट। बस हर एक चीज 3 एंगल से देखी जाती है। तो ऐसे समुद्र का हो गया, तो नाद का हो गया, हर एक 3 चीजें में काम करती है। तो ये ध्यान हो गया बाह्य ध्यान। अब अंतर ध्यान, ये मोटा मोटा बाह्य ध्यान के बहुत सारे हैं। नाद ध्यान हो गया आपका, जो है सूरज का ध्यान हो गया, दीपक का ध्यान हो गया, समुद्र का ध्यान हो गया, चंद्रमा का ध्यान हो गया। ये हो गए आपके बाह्य ध्यान। अब हम अंदर आते हैं, अंदर ध्यान में। तो ऋषि मुनि ने ये बताया, ये हमारा फिजिकल जो बॉडी है, इसमें क्या है, 2 हाथ, 2 पैर, लीवर, पैनक्रियाज, फेफड़े, ऑल दिस आर थिंग, राइट, दीज आर फिजिकल। बट इस फिजिकल के अंडर एक जो है सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो सूक्ष्म शरीर में तो ऐसा सूक्ष्म शरीर एग्जैक्ट रिप्लिका मेरी फिजिकल बॉडी का ही है, लेकिन उससे छोटा है। वो सिर्फ एनर्जी, उसमें सिर्फ एनर्जी है। उस सूक्ष्म शरीर में अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो ऋषि मुनि ने ऐसे पॉइंट बताया कि भाई उसमें 108 अलग अलग पॉइंट है। तो उस 108 पॉइंट में से जो मेजर पॉइंट है वो जो है 24 पॉइंट है। उस 24 पॉइंट में जो है, जो सेंटर्स है, उन 24 पॉइंट में से जो मेजर जो पॉइंट्स है वो 7 हैं, 7 है। और फिर उस 7 पॉइंट में से और जो मेजर है वो है 5 पॉइंट्स। उन 5 पॉइंट में जो मेजर है वो 3 पॉइंट है, और 3 पॉइंट में जो एक मेजर है वो अकेला एक है। तो उन्हें क्या बताया कि इन सब में, इन जो है जो सूक्ष्म बॉडी है, सूक्ष्म बॉडी में ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक भैया 108 पॉइंट जो बताया कि एक क्रिटिकल है। उन 100 पॉइंट में फर्दर रिफाइनमेंट किया गया। इसमें से और कौन से अच्छे हैं, तो उन्होंने बोले कि 24, ये 24 पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और फिर 24 पॉइंट का फिर से उन्होंने सैम्पलिंग किया। यार ये 24 पॉइंट है, ठीक है, लेकिन उन 24 पॉइंट में जो 7 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो फिर 7 पॉइंट का उन्होंने जब अवलोकन किया तो उन्होंने बोला कि 7 में से ये 5 पॉइंट है, ये दीज आर मोर इंपॉर्टेंट। फिर 5 पॉइंट का ज़्यादा इन लोग, ये इसमें से 5 में से जो 3 है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 में से उन्होंने बोला कि एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के आधार पे अलग अलग साधनाएं हमारे ऋषि मुनि ने हमें दी है। तो कोई कोई आप लोग देखते रहेंगे, जप करते हैं, क्या करते हैं, माला जप करते हैं। उसमें 108 धाराएं बताई जाती हैं। 1 2 3 4 जो है, जैसे कोई राम बोलता है, कोई कृष्ण बोलता है, कोई गायत्री मंत्र करता है। तो 108 कहने का तात्पर्य ये है कि जो 108 जो पॉइंट हैं सूक्ष्म शरीर के, जो मेजर पॉइंट है, उस पर टच होना। बाद में उसको फर्दर जाते हैं तो 24 पॉइंट्स गायत्री मंत्र आप देखोगे तो गायत्री मंत्र जो है 24 पॉइंटों का बना हुआ है। उसमें 24 बीज हैं, 24 बीज मंत्र हैं। जो 24 बीज मंत्र है वो हमारे जो 24 जो एनर्जी सेंटर है सूक्ष्म शरीर के मेजर, उस पे वो हैमर करता है। उस पे जो एक एक शब्द हमें लगता है कि ओम भूर्भुवः स्वः मः, ये शब्द हैं, लेकिन जो शब्द की जो टंकार है अलग अलग जगहों से आती है। ओम बोलोगे तो यहाँ उसकी टंकार यहाँ पे होती है, भू बोलोगे उसकी टंकार यहाँ पे होती है, भू भुआ स्व महा जना तप, ये अलग अलग इसके हमारे जो सूक्ष्म शरीर के पॉइंट, वो स्थूल शरीर के पॉइंट नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर के पॉइंट है। और उसके पश्चात में जो 7 पॉइंट है हमारे यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में नहीं, 5 स्पाइनल कॉर्ड में और 2 जो है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर 7 मेजर चक्र हैं। ये जो है उसको जो है मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, ये अनाहत चक्र, ये विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्र, ये जो है हमारे जो है 7 चक्र हैं। इसके अंदर 5 कोष है, तो 5 कोष के पॉइंट हो गए। उसके अंदर जो है 3 शरीर के पॉइंट मेजर पॉइंट है, नाभि, हृदय और सहस्त्र, ये 3 पॉइंट हो गए। और उसके पश्चात में जो मेजर पॉइंट है ये सहस्त्र, ये वाला जो भाग है ये सबसे मेजर पॉइंट ये है, इसका नाम सहस्त्रार बोलते हैं। यहीं से एनर्जी का पूरा आदान प्रदान जो है होता है। समझ में आया? हमारा शरीर 3 भागों में बटा हुआ है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, और उसके अंदर बैठा हुआ मैं। जो हमारा स्थूल शरीर है उसका ये इसकी बनावट है,
उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर में बहुत सारे, पूरा सूक्ष्म शरीर ही बहुत प्राणवान है, लेकिन ऋषि मुनि ने उसमें से 108 जो है पॉइंट को चिन्हित किया है और उसको फर्दर रिफाइन करके हम जो है उसमें से 24 पॉइंट को और अच्छा किया है और 24 पॉइंट को उच्चतम माना है और उसको और डिफाइन करके भाई 24 में से 7 जो है ये उत्तम है, 7 में से उन्होंने 3 पॉइंट को और उत्तम बताया और 3 में से 1 पॉइंट लिया। जैसे आप अगर कुछ प्रोसेस देखते हैं, जैसे कि टूर्नामेंट होता है, राइट, टूर्नामेंट में सभी लोग भाग लेते हैं, सभी, जैसे कि दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, मुंबई से, सब लोग, कितने 108 लोगों ने भाग लिया। इस 8 लोगों में तो है बहुत अच्छे हैं, बिकॉज दे आर टॉप पीपल ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। उन टॉप में से जब होता है कॉम्पिटिशन, आप देखते हो यार इन टॉप 108 में से ये जो 24 लोग हैं, ये जो 24 टीम है, इट इज मच बेटर देन ऑल अदर, सो दे आर मच बेटर। 24 के बाद में फिर आपने क्या किया, 24 के बाद में आपने 7, 5, 3, 1 एक जो है फाइनल में जीतता है, वो है हमारा सहस्त्रार। ये इसको बोलते हैं सहस्त्रार। अब आपको सहस्त्रार ना मालूम पड़े तो सिर्फ ये वाला जो पॉइंट है सहस्त्रार। तो ऋषि मुनि ने ये बहुत अच्छी तरह समझ लिया कि भाई, अब मैंने बहुत कुछ बातें बताई, आपको बताया ध्यान क्या होता है और प्रक्रिया कैसे काम करती है, आदमी का व्यक्तित्व कैसे बनता है, और उसके पश्चात मैंने बताया कि हमारे शरीर की बनावट कैसी है। उसके बाद विस्तार से मैंने ये बताया कि हमारे जो है पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स कैसे होते हैं। तो ऋषि मुनि ने क्या बताया कि अगर इन मेजर पॉइंटों पे सतत चिंतन किया जाए, उस पर बार बार हैमर किया जाए, तो ये पॉइंट जो है अभी जो क्लोज हैं वो प्रॉपरली, क्लोज नहीं, थोड़े से लिटिल बिट अनएक्टिव हैं, वो प्रॉपरली एक्टिव करने लगेंगे, तो हमारे जो है अंदर जो है एनर्जी का स्रोत जो है पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा और हमारे व्यक्तित्व में ट्रिमेंडस उसका जो है जो है आउटपुट दिखाई देगा। तो जैसे आप जो है एक ये ले लो और सूरज की रोशनी को उस पर लाइट पे डालो तो आग जो है जलने लगती है, जलने लगती नहीं, वो जो है पेपर जो है जलने लगता है। आप ऐसे बैठे हो, और कोई व्यक्ति जा रहा है, आप क्या करो, उसको कंटिन्यूसली उसको शेयर करने लगो, वो आदमी जो है हड़बड़ा जाएगा, वो आदमी हिल जाएगा, मतलब वो आदमी जो है हड़बड़ा जाएगा, बिकॉज क्योंकि आप उस पर नजर कर रहे हो। उसी ढंग से जब आपकी नजर किसी पर्टिकुलर विशेष जगह पे जाने लगती है तो वहां पे एक कंपन होने लगता है, वहां पे बार बार एक हैमर होने लगता है। उस हैमर की वजह से वहां पे वो एक एनर्जी पैदा होती है और एनर्जी पैदा होने से वो आजू बाजू के जो क्षेत्र हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए इस तरह के जो ध्यान बताए गए हैं, तो नाना प्रकार के ध्यान बताए गए हैं, तो लेकिन सभी ध्यान का नियम एक ही है, सभी ध्यान के नियम एक ही है। तो अभी समय 7:50 हो गया है, तो ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ जो है ध्यान की पूर्व अवस्था की तैयारी कैसी करनी चाहिए वो देख लेते हैं और फिर जो है आज जो है, आज गुरु पूर्णिमा है, तो एक गुरु का ध्यान कर लेंगे 2-4 मिनट के लिए, ताकि हमारा प्रैक्टिकल भी हो जाए, क्योंकि बातें इतना आसान नहीं है ध्यान को समझना और समझाना। इट टेक ह्यूज टाइम, ये बहुत समय लगता है, फिर समय लगेगा तो और फिर उसको विस्तार में बताएंगे, क्योंकि सूक्ष्म शरीर इटसेल्फ, कारण शरीर को, स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को बताने के लिए कम से कम जो है आपको 5-5 घंटे चाहिए। तो लेकिन हमारे पास 1 ही घंटा है, 45 मिनट इनफैक्ट है, तो बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपको मैंने बेसिक कोशिश की है कि आपको समझ में आए। तो अब हमें समझ लेते कि ध्यान की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि जो एस्पेक्ट्स हैं बाहर के, कौन से, जो दिखाई, दृश्य, सुनाई, गंध, मतलब मुंह से जो है नासिका, और जो है स्पर्श, हमारे 5 जो एस्पेक्ट हैं जो इनपुट देते हैं, कौन से, रूप, रस, गंध, रस, और जो रूप, रस, गंध, और जो है स्पर्श, और जो है गुदामार्ग, जो है, ये हमारे जो है 5 पॉइंट हैं जो एनर्जी को लेते हैं। तो ऋषियों ने क्या बताया कि इन 5 पॉइंट को हम बंद कर दें, ताकि हमें कोई शब्द ना सुनाई दे, ना कोई बाहर का दृश्य दिखाई दे, ना कोई चीज हमें जो है स्पर्श हो, ना हम जो है उस विचारण में आए। इसलिए ऋषियों ने क्या बताया कि अब जब भी ध्यान है उसमें
जो जब भी ध्यान में बैठो आपके पैर बांध लो, क्योंकि पैर बांधने से क्या होगा, आपका जो है नीचे का भाग जो है बंध जाएगा। बच जाने से आपका जो है गुदा स्थान जहाँ से एनर्जी जाती है और आपका जो है जननेंद्रिय जो है सेक्स ऑर्गन दोनों बंधन में आ जाएंगे, तो वहां से एनर्जी जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा जो है हाथ को गोद में रख दो। हाथ को गोद में रहने से दूसरा ये है कि जो हमारे नाखून हैं, नाखून और हमारी आंख, ये एनर्जी के और हमारे जननेंद्रिया ये हमारे बहुत ज्यादा एनर्जी को बाहर फेंकती हैं। ये जो है बहुत ज्यादा एनर्जी को फेंकती हैं। इसलिए ऋषियों ने क्या किया, पैर को बांध दो ताकि जो है हमारे पैर बन जाएं तो नाखून अंदर आ जाएं और हमारे जो है गुदा स्थान और जननेंद्रिया को एक बंधन मिल जाए। हाथ को बांध दो, हाथ को गोद में रख लो। और ये जो एनर्जी सेंटर, ये इसको बोलते हैं सहस्त्रार। जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी है उस सहस्त्रार्थ में आए और जो हमारे एनर्जी जो सूक्ष्म शरीर के जो पॉइंट्स हैं उस पॉइंट पे टच होके जाए। इसलिए बोलते हैं कि आपका स्पाइनल कॉर्ड सीधा होना चाहिए। तो पहला प्रक्रिया ये हो गई ध्यान की, हमारे पैर बंधे हो, हमारे हाथ बंधे हो और हमारा जो है स्पाइनल कॉर्ड सीधा हो, ताकि जो है कॉस्मिक एनर्जी जिस चीज का हम ध्यान करें, क्योंकि ये हमारा जो मेन सेंटर है, वहां से उसका चीज का प्रवेश हमारे शरीर में हो, हलचल हो सके। तो ये है प्रक्रिया। आप बोलो कि भैया मेरा तो पैर दुखता है, मैं बैठ नहीं सकता हूं, तो कोई बात नहीं, आप बैठ नहीं सकते तो आप जो है जो है चेयर पे बैठ जाइए। लेकिन चेयर पे बैठे हैं तो ऐसा करना कि जो पैर की जो है हमारी ये पिंडलियां हैं उसको बांध लेना, उसको क्रॉस कर देना बैठते समय। तो जो है एनर्जी वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। और जो है और स्पाइनल कॉर्ड सीधा रखना और फिर जो है काम हो जाएगा। भैया दूसरा प्रश्न ये आता है कि भैया मेरा जो है ये यहाँ पे मुझे कमर में ही दर्द है, मेरा कमर में ही दर्द है, मैं कैसे बैठूंगा। भैया ये बात सही है, कमर में दर्द हो तो कैसे बैठोगे, तो आप जो है पीछे तकिया वगैरह लगा लो। लेकिन ये बात रखना कि जो है ये जो स्पाइनल कॉर्ड है और जो सहस्त्रार्थ है तो पॉइंट हो, अलाइन हो। आपने वाटरफॉल देखा है? वाटरफॉल में क्या होता है कि वाटरफॉल या फिर जो है एक नली है, पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ आता है। अगर कहीं भी नली में थोड़ा सा रुकावट होगी तो पानी नीचे नहीं आएगा। तो जो एनर्जी आ रही है, अभी बहुत समय क्या होता है कि जो एनर्जी आती है वो नीचे उतरती ही नहीं है, तो बाकी के जो पॉइंट्स हैं उसको एनर्जी मिलती ही नहीं है। इसलिए उस एनर्जी को करने के लिए हमें हमेशा ध्यान में तो करना चाहिए, अगर हो सके तो हमेशा जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड सीधा हो ऐसा रखना चाहिए, ताकि जो है कॉस्मिक एनर्जी को हमेशा हम लेते रहें। ये हो गया ध्यान में बैठने की प्रक्रिया। तो पहले पैर बंद कर लिए, हाथ बंद कर लिए, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा कर लिए। अब दूसरा भाग है आंखों को बंद कर लिया। और बहुत लोग तो कान को भी बंद कर लेते हैं, लेकिन हम वो ऐसी जगह इसलिए बोलते हैं एक सी जगह बैठो ताकि शांत रहे, ताकि बाहर का कुछ सुनाई नहीं दे, कुछ बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे। तो कान को बंद करने का एक ही तरीका है कि भाई बाहर कुछ सुनाई नहीं दे। लेकिन अगर बाहर कुछ सुनाई नहीं रहा है तो ऐसी जगह पे बैठ जाओ एकांत में जहाँ पे जो है आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो जो है आंखें बंद कर लिए और आंखों को कान को भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसे बैठ गए स्पाइनल कॉर्ड में। ये हो गया बैठने की प्रक्रिया। अब मैं छोड़ने की प्रक्रिया बता रहा हूँ। जब आप ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिकल और बहुत सारे फोर्स जो है, बिकॉज जैसे आपने यहाँ पे ध्यान देना शुरू किया, यहाँ पे ध्यान देना शुरू कर दिया, वहां पे एक ऊर्जा और कंपन पैदा होती है। उस ऊर्जा और कंपन से हमारा मन, बुद्धि और चित्त संस्कार पे हैमर होता है। तो अलग अलग संवेदनाएं, अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारे अंदर बहने लगती हैं। तो उस बहने से क्या होगा, वो फोर्स बनने के बाद में जब ध्यान की अवस्था खत्म होती है तो ध्यान का छोड़ने का भी एक पद्धति बताया गया है। तो इसलिए जब ध्यान करें तो ये ध्यान रखें कि आप अकेले ध्यान कर रहे हैं, किसी कोई साथ में स्पर्श ना हो रहा। जैसे कि मैं बैठा हूं, मेरे बाजू में अगर कोई साथ में बैठा हुआ है तो ध्यान की अवस्था मैं भी हूं, ध्यान की अवस्था में वो व्यक्ति भी है।
तो ऐसा हो सकता है स्पर्श यानी चमड़े से, स्किन के माध्यम से मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उसके साथ में जा सकते हैं और मेरे उसके जो है मेरे साथ जा सकते हैं और बहुत ही गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए ध्यान हमेशा एकांत में करना चाहिए, बिना स्पर्श के होना चाहिए। कोई भी आपके सराउंडिंग में ऐसा चीज हो जिससे आपका स्पर्श ना हो, ठीक है। और नीचे जो है ऐसे कपड़े, ऐसे चीज रखो ताकि जो आपके वजह से जो फोर्स पैदा हो वो नीचे ना जाए या उसका डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। यानी उसमें रखने के लिए लोग ब्लैंकेट रखते हैं या फिर जो है अलग जो है जो जाड़े जो जो करंट के कुचालक हो, जो उसको करंट को बाहर ना जाने दें। तो ये और जब आप जब खोलें ध्यान तो ऐसे खोलें क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स खुल रहा है, तो जो है आप जो है आंखें किसी को देखने से पहले अपने हाथ को समझो, मैंने बताया ना हाथों से और आंखों से और गुदा स्थान से बहुत एनर्जी जाती है। तो ध्यान खोलने के पहले आप हाथों को सामने लेके आओ, आंखों को थोड़ा सर को थोड़ा नीचे करो और आंखों को अपने हथेली में खोलो ताकि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो भी या ऊर्जा जो भी शक्ति या संचारण आपके मन में हुआ है वो है आपके जो भी उसका एब्जॉर्बेशन आपके हाथ में जाकर के आपके शरीर में रह जाए। तो पहला ये करना है कि आप बैठ गए, आपको ध्यान रखना है कि आपके शरीर किसी से टच नहीं हो रहा है। अब जब ध्यान हो गया तो ध्यान छोड़ने की प्रक्रिया में जल्दीबाजी नहीं करनी है, हाथों को सामने लेके आना है और हथेलियों को सामने रख करके आंखों को अपनी हथेलियों में ही खोलना है। क्योंकि हम ध्यान की अवस्था में तो दोनों हाथों का घर्षण इसलिए करना है ताकि जो फोर्स पैदा हुआ उसका समान रूप से पूरे शरीर में फैलाव हो। इसलिए बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे पूरे जो है हाथ पैर में पूरा जो है उसको रगड़ते हैं ताकि जो है पूरे जो है शरीर का जो चेतना है वो हर जगह फैले। और गुरुदेव ये भी कहते हैं ध्यान होने के बाद में कम से कम 3 से 4 मिनट 5 मिनट ऐसे ही बैठे रहो ताकि जो लाभ मिला है वो आशीर्वाद मिला है उसी को और एब्जॉर्ब कर सको। तो ये हो गया ध्यान में जाने की पहले की प्रक्रिया, ये हो गया ध्यान की छोड़ने की प्रक्रिया। ऑलरेडी 8 बज चुके हैं, समय हो चुका है। बड़ा क्रिटिकल टॉपिक था, उसको 45 मिनट्स में कवर करना इट इज़ हार्डली इम्पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल। लेकिन मैंने एक कोशिश की आपको समझाने की। तो अभी कुछ 5 मिनट का ध्यान करना है क्या, और वी आर गुड टू गो? नो नो भैया, प्रैक्टिकल बिल्कुल करना है और हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट संडे। तो आप आज प्रैक्टिकल कराइए प्लीज 5 मिनट का। ठीक ठीक ठीक, ओके श्योर। क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और आज हमारा पहला दिन है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग जो है आज गुरु का ही ध्यान कर लेते हैं। आपके जो भी गुरु हों, गुरु कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, आप ये मान के मत चलना कि कोई जो है गुरु जो है एक फिजिकल बॉडी है। जैसे कि वो दीदी ने स्टार्ट में बताया भाई, वो तो गुरु ही जो चेतना है जिससे ही सब कुछ बनता है। और मैंने जो श्लोक बोला ब्रह्मानंदम परम सुखदम, गुरु कौन होता है? जो ब्रह्म के आनंद को बता दे, केवलम ज्ञान मूर्ति, जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञान की मूर्ति हो, वो गुरु होता है। वो कोई फिजिकल बॉडी नहीं हो सकता, उसको फिजिकल बॉडी में नहीं बांध सकता। लेकिन चूंकि हम जो है हम जो भी चीज देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उसी को समझ सकते हैं क्योंकि हमारी अवस्था उस ढंग की है। इसलिए साकार रूप, साकार मूर्ति या साकार गुरु को हम प्रतिपादन करते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान की अवस्था में आ जाइए, बड़ा आनंद आएगा अगर आप लोग ध्यान करेंगे साथ में। चलो गुरु का चिंतन करते हैं। पहला रूल, आप जहां भी हैं बैठ जाइए, पैर को बांध लीजिए, जो है पद्मासन, सुखासन, जो भी आपको आसन आता है। लेकिन ऐसी अवस्था में बैठना ताकि आप 5 मिनट आराम से बैठ सको, हिलना डुलना नहीं है, बॉडी को हिलाना नहीं है। पैर को बांध लिया, हाथ को गोद में रख लिया, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा कर दिया, मेरुदंड को सीधा किया। लेकिन एक बात याद रखना, बॉडी को ऐसा कड़क ऐसे करके नहीं रखना है। स्पाइनल कॉर्ड ऐसा, तो बहुत लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूँ कि जो है पूरा बॉडी को ऐसा कड़क, बॉडी लूज होना चाहिए। जितना बॉडी कड़क करोगे उसके आपके जो है जो एनर्जी पोर्स हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। तो आपको बॉडी को लूज रखना है। तो लेकिन स्पाइनल कॉर्ड सीधा होना है, स्पाइनल कॉर्ड सीधा रहेगा, हाथ गोद में रहेगी, पैर बंधे हुए रहेंगे, आंखें बंद रहेगी। और फिर मैं जो जो इंस्ट्रक्शन बोलूंगा
उसको अपने मानस पटल पे लेके आना है, अपने मानस पटल पे लेके आना है। ठीक है, आंखें बंद, हाथ गोद में, मेरुदंड सीधा, कमर सीधी, अपना ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में ले चलते हैं, दोनों आंखों के मध्य में। वहां पे सूर्य, उगता हुआ सूर्य उग रहा है, तो उसका ध्यान करेंगे। यह सूर्य लाल कलर का है, आधा है, हिमालय की ऊपर से वो निकल रहा है। तो मानस पटल पे हिमालय लेके आइए, हिमालय के पीछे से वो जो है सूर्य जो है आ रहा है, लाल कलर के सूर्य को, उसको उगते हुए देखिए, लाल कलर के सूर्य को। यह लाल कलर का सूर्य है, इसके जो है जो चेतना है, उसका जो तेज है, आदित्य और सविता, उसको महसूस कीजिए। यह सूर्य जो है हमारे मानस पटल पे बढ़ते ही जा रहा है। यह सूर्य जो है, यह सविता है, हमारे आज्ञा चक्र में स्थिर हो गया है। उस सूर्य पे ध्यान कीजिए। अब वो सूर्य का प्रकाश आस्ते आस्ते हमारे आज्ञा चक्र से पूरे शरीर के अलग अलग अंगों में जाने वाला है। तो सूर्य का प्रकाश आस्ते आस्ते हमारे पूरे सहस्त्रार चक्र, आंखों का हिस्सा, हमारा पूरा मेरू, मुंह का हिस्सा, नाक का हिस्सा, सर का पिछला भाग, आगे वाला भाग, पूरे सर के पूरे भाग में सूरज का जो रोशनी है, जो तेज है, जो सविता का जो चेतना है, फैल गई है। अब आस्ते आस्ते इस सूरज और चेतना के भाग को पूरे हाथों में फैलाइए। ये हाथों में फैलते जा रहा है। पहले लेफ्ट वाले हाथ में, ऊपर से लेकर कंधे से लेकर के उंगलियों तक, फिर राइट वाले हाथ में कंधों से लेकर के उंगलियों तक, पूरे कंधों में इस चेतना, सूर्य की चेतना का चेतना और प्राण बढ़ते जा रहा है। और आस्ते आस्ते मेरुदंड, पिछला वाला हिस्सा, पेट का हिस्सा, चेस्ट का हिस्सा, गुदा स्थान, जांघें, दोनों पैर, पूरा जो है शरीर जो है सवितामय हो गया है। हम जो है सविता से ओत प्रोत हो चुके हैं। हमारा पूरा शरीर जो है सूर्य के समान लाल, सूर्य के समान तेजस्वी और चेतना में चेतना आ चुकी है। फिर से ध्यान अपना आज्ञा चक्र में ले चलते हैं। वहां पे परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी विराजमान हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पे उनके सामने कृतज्ञता पैदा करते हैं। हे परम पूज्य गुरुदेव, हे माता भगवती, आपके वजह से ही ये जो जीवन मिला है, ये जीवन आपका ही दिया हुआ है। ये आप जीवन दिया हुआ है, इस जीवन को आप अपने ढंग से चलाइए। इसमें जो उत्कर्ष है आप ही लेके आइए। जो मैं दिन रात प्रतिपल प्रतिक्षण जो है गलतियां करते रहता हूँ, उसको आप क्षमा कीजिए, उस पर दृष्टा न लाइए और हमें मार्गदर्शन करते रहिए। गुरुदेव और माता जी के चरण कमलों में ध्यान करते हुए उनको 3 आहुति, उनके चरणों में 3 आहुति देंगे। गायत्री महामंत्र की 3 आहुतियां प्रदान करेंगे। मानसिक रूप से एक स्थूल शरीर के लिए, एक सूक्ष्म शरीर के लिए
एक जो है कारण शरीर के लिए। मन ही मन स्थूल शरीर की जितनी भी हमारी गलतियां हैं, संस्कार हैं, कर्म है, उसको गुरु चरणों में समर्पित। बाद में सूक्ष्म शरीर में जितनी भी हमारे जो खामियां हैं, उसको गुरु चरणों में समर्पित। और जो है कारण शरीर की जितनी भी गलतियां हैं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, उस गुरु चरणों में समर्पित। ऐसे मन ही मन 3 बार गायत्री मंत्र मन ही मन करेंगे और 3 आहुति गुरुदेव और माता जी के चरणों में प्रदान करेंगे। गुरुदेव और माता जी के चरणों में अपनी 3 आहुति देने के पश्चात अखंड दीपक का दर्शन करेंगे। यह अखंड दीपक वर्षों से अखंडता से चल रहा है। आगे की युग निर्माण योजना अखंड दीपक ही संभाल रहा है। उस गुट अखंड दीपक को कोटि कोटि नमन मंदन। अखंड अग्नि जो हिमालय की अखंड अग्नि है, जो नारायणी से आई है, उस अखंड अग्नि को कोटि कोटि नमन मंदन। सविता देवता को कोटि कोटि नमन मंदन। दादा गुरु को कोटि कोटि नमन मंदन। आदि शक्ति गायत्री को कोटि कोटि नमन मंदन। माँ भगवती साक्षात महाकाल को कोटि कोटि नमन मंदन। उनको प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं और परम पूज्य गुरुदेव से अपने 3 शरीर के लिए प्रार्थना करते हैं। असतो मा सद्गमय सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतं गमय शांति शांति शांति। परम गुरुदेव और परम बड़ी माता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए दोनों हाथ का घर्षण करेंगे। दोनों हाथ को घर्षण करते हुए पूरे जो शरीर पे, आंखों पे, आंखें बंद ही रखेंगे। हाथ में, पैर में, जहां जहां आपको लगता है वहां पे घुमाएंगे। उसके पश्चात हथेलियों को सामने लेके आएंगे, थोड़ा सर झुकाएंगे और अपनी आंखों को हथेलियों में खोलेंगे।
ये हमारा छोटा सा एक आज का एक एक्सपेरिमेंट था। आपने देखा रहेगा कि एयरपोर्ट पे गाड़ी उतारने के पहले अगर एयरपोर्ट में एयरप्लेन उतारना है तो रनवे बनाना पड़ता है। उसी तरह देवत्व के गुण को, यानी देवता को, ईश्वर को, ब्रह्म को अपने जीवन में उतारने के पहले हमें देवता बनना पड़ता है। आप इसलिए आप देखे रहेंगे, हमने पहले ध्यान की अवस्था में भगवान सूर्य को हमने उनको आत्मसात किया, उनकी प्राण ऊर्जा को, चेतना को स्थापित किया और फिर उसको जो है रोम रोम में फैलाया। रोम रोम में फैलाने के पश्चात ही गुरुदेव को आवाहन किया, गुरुदेव को लेके आए, उनको प्रणाम किया, उसमें जो है आत्मसात होने की कोशिश की। तो जो भी आपका जो इष्ट है, इसलिए आप कोई भी शांति कुंज का अगर आप लोग ध्यान करते रहेंगे उसमें आप देखते रहोगे तो पहले की बैठने की प्रक्रिया हो गई। उसके पश्चात पहले बोलते हैं सविता का उदय, लालिमा लिए हुए हम जो है शांति कुंज में बैठे हुए हैं, गंगा की गोद है, हिमालय की छाया है। ये सब क्यों करवाते हैं? ताकि जो है हमारे अंदर देवत्व का भाव आए, तभी उसके पश्चात जो है तीन शरीर का ध्यान शुरू होता है। जब तक हम देवता स्वरूप न बन जाएंगे तब तक हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई भी ध्यान करने के पहले हमें पवित्र करना पड़ता है, मन से अपने आप को उस स्थिति में लेके जाना पड़ता है कि हम इसके पात्र हैं। मैं आईआईटी का में जाने के लिए आई शुड जो है able to show the capabilities. Yes, I should qualify the exam to show that कि I am qualified for this IIT exam. Similarly, ध्यान में उस चेतना को ग्रहण करने के लिए पहले हमारी सराउंडिंग बनानी पड़ती है। यस, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस डिवाइन एनर्जी। इसलिए आप गुरुदेव का भी कोई भी ध्यान करते रहोगे, आप पहले बताते हैं कि भाई आप जो है शांति कुंज पहुंच गए हैं, देवताओं का संरक्षण है, गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद है, दादा गुरु का आशीर्वाद है, हिमालय की गोद है, गंगा की छाया है, सप्त ऋषियों का स्थल है, और जो है शांति कुंज में अखंड अग्नि है, अखंड दीपक है। ये जो परिप्रेक्ष्य है, ये डिवाइन चीजें आपको पहले सराउंडिंग में लाती है, आप पवित्र बनाती है। पवित्र बनाने के पश्चात जब हम देवत्व के रूप में आ जाते हैं, सविता के स्वरूप में आ जाते हैं, फिर उसके बाद में सविता का ध्यान करवाया जाता है। तो ये बड़ी प्रक्रिया है। तो देवता का ज्ञान ग्रहण करने के लिए, देवता को ग्रहण करने के लिए पहले देवता बनना पड़ता है। जैसे ही एरोप्लेन को उतारने के लिए हमें रनवे बनाना पड़ता है, उसी ढंग से देवत्व को ग्रहण करने के लिए सर्वप्रथम अपना जो है मानसिक स्थिति में हमें अपने आप को देवता घोषित करना पड़ता है। ये है ध्यान की प्रक्रिया।